हेलो फ्रेंड। एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 3 फार्मूले करवाए थे। अब उन सभी फार्मूलों का यूज यहाँ होगा। होगा भी, नहीं भी हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin। देखिए क्या गिवन है हमको। इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी दिया है, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है? a बाई बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। क्या दिया है? cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए इसकी वैल्यू गिवन दैट, क्या गिवन है हमको? tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। LHS लेके चलिए। LHS क्या? देन cos थीटा प्लस sin थीटा। ऐसे कर लीजिए इसको। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा, कल आप लोगों को बताए थे, इक्वल टू a बाई बी। अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें अगर, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। इधर उल्टा किए हैं तो ये भी उल्टा होगा। क्या हो जाएगा? b बाई ए। देन बाई कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा दो। जानते हो योगांतरानुपात नियम। कंपोनेंट डिविडेंड रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिए जैसे अगर हम मान लिए ए बी कुछ है, ए कॉमा बी, तो ए बाई बी अगर दिया है, ए बाई बी ऐसे मान लो ए बाई बी दिया है, तो कंपोनेंट डिविडेंड रूल कहता है कि ए न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। यही कंपोनेंट डिविडेंड रूल होता है। तो यही हम करेंगे। न्यूमरेटर हमारा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को ऐड, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा को ऐड करेंगे। फिर न्यूमरेटर हमारा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? यानी न्यूमरेटर से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? डिनोमिनेटर को। यही काम यहां भी करेंगे। क्या? b प्लस ए, सॉरी हाँ b प्लस ए और b माइनस ए। क्या किए हैं? देखिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए हैं, यहां भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यही हमसे पूछ रहा था, प्रूव करना था b प्लस ए अपॉन बी माइनस। कुछ भी पूछ सकता है, या कह सकता है इसको प्रूव करो, डायरेक्ट पूछ सकता है इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू दोनों की क्या होगी? यही होगी। मींस प्रूव्ड। तो आप लोग ये रूल जरूर याद रखिएगा कंपोनेंट डिविडेंड वाला, कि क्या करते हैं, यही बस इतना याद रखिए कोई भी हो, कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इतना। यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ 3 tan theta equal to 4, 3 tan theta equal to 4, then find the value of 4 cos theta minus sin theta, 4 cos theta minus sin theta upon 2 cos theta plus sin theta, 2 cos theta plus sin। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट क्या गिवन है हमको, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब हमको देखिए किसकी वैल्यू हमको चाहिए, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमारे या तो tan थीटा, हमको दो चीजें पता है, p बाई बी कर दें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाए और h की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, हाइपोटेन्यूज फाइंड करके फिर हम cos की वैल्यू निकालें और साइन की वैल्यू निकालें, दोनों को यहाँ पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। या एक तरीका और है, इतना बड़ा करने से अच्छा मैं छोटा तरीका बताता हूँ, इसको लेके चलते हैं। नाउ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन। अब वो काम नहीं करेंगे जो हम पिछला करते आए हैं। ठीक है, अब दिमाग लगाएंगे कैसे, 4 cos थीटा ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो। अब देखो 4 cos थीटा से डिवाइड कर दिए, भाई डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड होगा, साइन थीटा cos थीटा से डिवाइड कर दिए, समझ रहे हैं। फिर नीचे भी डिवाइड कर दो, 2 cos थीटा से डिवाइड कर दो प्लस साइन थीटा cos थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, इधर देखते हैं, cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan होता है, पहले ही बताया है, अपॉन 2 cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। बस हो गया हमारा, हमको tan थीटा की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, 4 माइनस 4/3 अपॉन 2 प्लस 4/3, 4 3 12, 12 माइनस 4/3 अपॉन 6 प्लस 4/3, एलसीएम लिए इधर देखिए, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8/3 अपॉन 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10/3, 8 अपॉन 10 आंसर आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/, यही हमसे आंसर पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये चीज़ें 2 लाइन में हो गई। ये आप जब आप करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ज़्यादा से 2 या 3 लाइन आपको लगेगी, क्योंकि आप ये नहीं करेंगे यहाँ सीधा 12 माइनस 4 8 ये 3 3 यहीं से काटेंगे, मुझे आपको समझाना तो मैंने अलग लिख के काटा है। तो और ये सब सारी चीज़ें आप cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट cos थीटा से डिवाइड करके 4 माइनस tan थीटा लेंगे, जब ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी तो ये 2-3 लाइन में आराम से लग जाएगा। वैसे अगर हम tan थीटा बाई 4/3 लिखे थे, फिर हम वैल्यू निकालते साइन थीटा की cos थीटा की, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h की वैल्यू निकालते, h से फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालते, फिर cos थीटा की वैल्यू निकालते, फिर यहाँ लाके पुट करते, फिर हमको cos की भी वैल्यू पुट करती, साइन की भी, यहाँ भी cos की, यहाँ भी साइन की वैल्यू पुट करना। इससे अच्छा क्या है हमारा, ये आसान है और आराम से। और कंपटीशन में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ना आप करेंगे तो उतना टाइम ही रहता है। तो इसीलिए अब जहां भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी कोशिश करेंगे जितने शॉर्ट में हो जाए, शॉर्ट मतलब स्टेप्स कम हो जाए, स्टेप्स कम मतलब दिमाग लगाना रहेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के चलेंगे स्टेप। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
if 3 cot theta equal to 2, if 3 cot theta equal to 2, then find the value of 4 sin theta minus 3 cot theta, 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos, 2 sin theta plus 6 cos theta। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, 3 cot थीटा इक्वल टू 2, cot थीटा अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, cot थीटा 2/3, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, देखिए 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। अब एक जैसे पिछले क्वेश्चन में तो सेम है, वैसे या तो हम इसको कॉट बना दें, इन सबको कॉट बना दें, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा हटा के कॉट बना दें किसी तरह, या तो हम सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइन कॉस सबकी वैल्यू फाइंड करें। इसको हम कॉट बना सकते हैं, कैसे, देखिए 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ऐसे लिखिए अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। देखिए अगर हम यहाँ cos थीटा से डिवाइड कर दें, cos नहीं cot बनाना है हमको ना, cot पता है तो हम sin थीटा से डिवाइड करेंगे, cos से करेंगे तो tan आ जाएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो tan बन जाएगा, चाहे cos से करें चाहे, लेकिन अगर हमको cot की वैल्यू बताया तो हम किससे डिवाइड करेंगे, sin से डिवाइड करेंगे, cos अपन sin में cot मिल जाएगा। देखिए 4 sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 sin थीटा अपॉन sin थीटा से डिवाइड करें sin थीटा प्लस 6 cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक, क्या आ गया, sin थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा 3 cot थीटा, अपॉन में क्या आएगा, साइन से साइन कट गया 2 बचा, प्लस कॉस साइन क्या हो गया कॉट 6 cot थीटा हो गया। यहाँ करते हैं 4 माइनस 3 cot थीटा, cot थीटा है, cot थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3 है, अपॉन 2 प्लस 6 cot थीटा है, cot थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3 है। अब यहाँ 3 से काट दिए, काटिए मत, डायरेक्ट करिए, 4 माइनस 6/3 अपॉन 2 प्लस 12/3, समझ में आया ना, 2 प्लस 12/3, एलसीएम ले लीजिए, 12 माइनस 6/3 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 12/3, 12 में 6 गया, कितना बचा 6/3, 12 6 18, 18/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 6/18, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6 1 6 6 3 1/3 हमारा क्या होगा ऐसा। तो हमको यही करना था, या तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम cot थीटा b/p लिखें तो हमको बेस और परपेंडिकुलर पता रहेगा, उससे हम हाइपोटेन्यूज निकालें, हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद में p/h करके साइन की वैल्यू निकालें और b/h करके cos की वैल्यू निकालें, फिर यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे cos थीटा की, फिर यहाँ भी साइन की वैल्यू रखेंगे cos की वैल्यू, फिर सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा हम डायरेक्ट cot ही बना लेते हैं और cot की वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आसान है, कुछ कठिन नहीं है, पहले कठिन लगेगा क्योंकि हमको पता नहीं होगा कि हम क्या करें, क्या कर दें कि आसान हो जाए, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप देखते ही क्या सोचेंगे, तुरंत सोचेंगे कि इसको क्या कर दें, cos से डिवाइड कर दें,
लेकिन प्रैक्टिस के बाद अगला क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, then prove that a sin theta minus b cos theta, a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta equal to a square minus b square अपॉन ए स्क्वायर प्लस, देखिए क्या कह रहा है, tan थीटा इक्वल टू हमको क्या गिवन है, a बाई बी, देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर हमको ये करना है, अब आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, आपको देख के पता लग रहा होगा कि tan थीटा हमको गिवन है, यहाँ sin cos गिवन है, पता है हम sin cos से tan बना सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको tan ही बनाएंगे। देखिए गिवन दैट क्या गिवन है, tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। नाउ LHS लेके चलिए, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। कॉस से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, a साइन थीटा तभी हमको tan मिलेगा अपॉन कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया b अपॉन a tan थीटा। समझ रहे होंगे, यहाँ भी साइन बटे कॉस tan हो गया, कॉस कॉस कट गया, b बचा, इसको यहाँ करते हैं a tan थीटा माइनस b, a tan थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाई बी है माइनस b अपॉन a इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाई बी है प्लस b, a से a मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर होगा अपॉन b माइनस b अपॉन a से a मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। तो आंसर क्या आ गया हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू LHS बराबर RHS हमारा आ गया। LHS हमारा ये था, RHS हमको यही प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड। RHS क्या कह रहा था, a स्क्वायर सही नहीं लग रहा है क्या यार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कि क्या है, शुरू से tan थीटा हमको गिवन है कितना, a बाई बी। अब इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है, तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, कौन सा, या तो हम tan थीटा p बाई बी लिखें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करें, फिर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, इसमें रखें, आएगा यही पक्का है। या तो इसी को हम tan बना दें, tan की वैल्यू हमको पता है, साइन कॉस हमको पता नहीं, तो इसी को हम क्या कर दें, tan बना दें, सीधा सा क्या कर दें, इसको tan बना दें। तो हम क्या किए, डिवाइड कर दिए किससे, कॉस। अब हम देखेंगे कि tan हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। अगर साइन और कॉस हमको दोनों दिया तो हम बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि tan का रेशियो किस में होता है, tan को हम किस में डिवाइड करते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो अब ये बचा, इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम tan लिख दिए, ये कॉस कॉस कट गया, इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan लिख दिए, ये कॉस कॉस कट गया, तो a tan थीटा आ गया माइनस b बचा, और a tan थीटा आ गया प्लस b बचा।
अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाई बी है तो हम a बाई बी पुट कर दिए, यहाँ भी tan थीटा ही है, tan थीटा की वैल्यू कितनी, a बाई बी पुट कर दिया। आगे a से a मल्टीप्लाई हुआ, a स्क्वायर हो गया अपॉन बी, a से a मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपॉन बी, बाकी एलसीएम ले लें, आपको पता है। अब समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 12 था, हाँ 12 था ये, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है sec थीटा इक्वल टू 13/5, then prove that 2 sin theta minus 3 cos theta, 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta minus 9 cos theta, ठीक, इक्वल टू 3। सॉल्यूशन। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए हमको दिया क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 3/13/5 हमको गिवन है। अब हमसे प्रूव करने को कहा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब वही देखेंगे क्या हम इसको सेक बना सकते हैं, इनको सेक बना सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा गायब करके साइन कॉस गायब करके सेक बना दें। भाई कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस को तो हम सेक बना सकते हैं, लेकिन क्या हम साइन को सेक बना सकते हैं, साइन को सेक नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमको साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या ऑप्शन हमारे पास सेक थीटा है, सेक थीटा हमको गिवन है। सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। हाइपोटेन्यूज और बेस हमको पता है, क्या पता है हमको, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, हाइपोटेन्यूज बेस पता है, उससे हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालेंगे। फिर हमको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों पता हो जाएगा। तीनों पता होने के बाद में साइन की वैल्यू निकालेंगे और कॉस तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस हमको पता चल जाएगा। एक तो काम ये करेंगे या एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ऐसे करेंगे। देखिए गिवन दैट, वो तो आपको पता है, एक और जानिए क्या होता है। सेक थीटा गिवन है कितना, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 है, ठीक। सेक थीटा गिवन है कितना, 13/5। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 13/, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे, कितना हो जाएगा 5/, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/13। अब हमको कॉस की वैल्यू पता चल गई, हमको चाहिए क्या, अब साइन की वैल्यू चाहिए। कॉस और साइन में एक रिलेशन हम आपको बताए थे, क्या, वी नो दैट, याद होना चाहिए आपको, पहला ही फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको कॉस की वैल्यू पता है, चाहिए क्या, साइन चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये वाला, क्योंकि आप अभी नए हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, तो ये मैं लिखा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको पता है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यार, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको चाहिए ना, साइन स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस चाहते तो साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू हमको चाहिए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है कितना है 5/13, यानी 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 25 अपॉन 169, 169 एलसीएम ले लीजिए, माइनस 25 अपॉन 169, यहाँ जाइए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 अपॉन 169 साइन स्क्वायर थीटा, 1449 किसका है 12/13 का
होल स्क्वायर काट दीजिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 12/13, 12/13 आ गया। अब हमको साइन की वैल्यू पता हो गई, साइन की वैल्यू पता हो गई, कॉस की वैल्यू पता हो गई, साइन कॉस दो ही दिया है, हम आराम से कर सकते हैं। नाउ LHS, LHS लेके चलिए, क्या है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13, 4 इंटू 12/13 माइनस माइनस है ना 9 इंटू 5/13, 12 2 जा 24/13 माइनस 5 3 जा 15/13 अपॉन 12 4 जा 48/13 माइनस 45/, 24 में 15 निकालोगे कितना बचेगा 9 बचेगा, 9/13 अपॉन 48 में निकालोगे कितना बचेगा 3/13, 13 से 13 कट गया, क्या बचा 9/3, 3 3 जा 9 इक्वल टू RHS। ठीक है, 3 इक्वल टू क्या बचा RHS। तो हम सबसे पहले किए क्या है, सेक थीटा हमको पता था तो हम कॉस थीटा की वैल्यू पता कर लिए। भाई सेक का उल्टा कॉस होता है, सेक को उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 5/13 हो गया। फिर हमको ये थ्योरम पता है या ये फॉर्मूला पता है, आप कुछ भी कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की हम वैल्यू रख दी तो हमको साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। यहाँ हमको साइन और कॉस दो ही चाहिए तो साइन कॉस की वैल्यू पता कर दी और 3 हम क्या कर दिए प्रूव कर दिए। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग।